इंसान को मेहनत करनी चाहिए, चोरी से बचना चाहिए, डकैती से, हलाल खाना चाहिए। कराची की आवाम ऐसी है, ये 10-20 ऊपर देने की वजह उल्टा डांट कर चली जाती है। रेट कोई नहीं तय करता, जिसका जवाब है, क्योंकि सफ़र तो वही है ना। एक आप जिससे पूछोगे वो तो सफ़र देखेगा, ये नहीं। कराची के रोडों का हालात सही नहीं, मेन वजह यही है। जगह जगह ट्रैफिक मिलेगी आपको, रोड जाम ही मिलेंगे। महंगाई ने तो सभी को मुतासर किया है, ख़ास। अब मैं क्या बोलूँ, घर के हालात ऐसे हैं किसी के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगीनो चैनल। नाजरीन, मैंने सहाफ़त छोड़कर जो है रक्षा चलाने का काम शुरू नहीं किया। आप देखकर हैरान मत होइएगा। मैं जो है इस वक्त एक रक्षे में मौजूद हूं और उमूमन जो है शहरियों को एक शिकायत रहती है, ख़ास तौर पे रक्षा ड्राइवर्स हजरात से, कि ये किराए जो है वो मुँह मांगे मांगते हैं। और ख़ास तौर पर ईद और बकर ईद जो आती है उस पर तो बहुत ही ज़्यादा किराए लिए जाते हैं। अब चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब जो है लोगों का रक्षों पर भी सफ़र करना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान रक्षा ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और इनके मसाइल आपको बताएंगे कि इनको क्या मसाइल दरपेश होते हैं लोगों की तरफ से जो इस रक्षे में सफ़र करते हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद शहबाज, कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हैं? देख, मैं 6 माह से रिक्शा चला रहा हूँ। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले यही अपनी दुकान थी, वो छोड़कर अब रिक्शा चला रहा हूँ। अच्छा, रक्षे की तरबियत आपने पहले ली हुई थी? नहीं, यहीं आकर ली है। अच्छा, कराची तो इतना बड़ा शहर है और इतनी फास्ट ट्रैफिक होती है, आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा। दिल बड़ा होना चाहिए किसी काम के लिए ना। इंसान को मेहनत करनी चाहिए, चोरी से बचना चाहिए, डकैती से, हलाल खाना चाहिए। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात की है आपने, बहुत अच्छा पैगाम है लोगों के लिए कि बंदा मेहनत करे, आगे बढ़े। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे रिक्शा चलाते हुए आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जो मसाइल हैं कराची में, उस हवाले से कुछ निशानदेही करें जिसकी वजह से आपका ये रक्षा मुतासिर होता है। देखिए ना, कराची के रोड हैं टूटे हुए, गड्ढे हैं जगह जगह, रोड जाम मिलता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, एक टाइम लगता है। पेट्रोल अभी इतना महंगा है, 225 रुपये लीटर तेल है। अब किराया जो देती है वो उसमें से 50 रुपये, एक मेरी गाड़ी भी है, मैं भी हूँ। और ये हालात हैं कि उल्टा उनमें भी रोने लग जाते हैं, पैसे नहीं देते, ये वो बहस करने लग जाते हैं। कराची की आवाम ऐसी है, ये 10-20 ऊपर देने की वजह उल्टा डांट कर चली जाती है। ये नहीं सोचती कि आगे भी गरीब आदमी। अच्छा, लोगों की एक शिकायत होती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा जो है ना किराया मांगते हैं। नाज़माबाद तक का किराया और कोरंगी से 350 रुपये हुआ करता था 2018 में, 19 में, लेकिन अब जो है आप वहाँ के 1000 रुपये मांग रहे हैं। तो ये भी तो नाइंसाफ़ी है ना कि आप पेट्रोल आपका 200 रुपये का खर्च हो रहा है और 1000 रुपया आप मांग रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है, ये तो गलत बोल रहे हैं। अब पेट्रोल उस वक्त 70 रुपये लीटर था, अब 225 रुपये लीटर है। ये भी कुछ हैं जो नाजायज़ चला रहे हैं। अब आवाम जो है ना वो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा समझदार है, वो इन ड्राइव यूज़ कर रही है, वो किलोमीटर के हिसाब से देती है किराया। सिर्फ यही बोलने की बातें हैं, झूठ बोलते रहते हैं, इतना किराया ले लेते ना। वो किराया अपनी मर्ज़ी के सिलेक्ट करते हैं और किराया देते हैं। ये नहीं कि कभी कम ज़्यादा, कुछ भी नहीं है, जो है वही दे रही हैं। अब यहाँ से अब 10 किलोमीटर, हम 10 किलोमीटर पर किलोमीटर ले रहे हैं 40 रुपये। उसमें से कंपनी भी ले रही है, वो जो इन ड्राइव यूज़ करते हैं उसमें से हम भी दे रहे हैं। ये है इस हिसाब से निज़ाम। जब 10 किलोमीटर का बनता है 400। अच्छा, ये इन ड्राइव हो गई और ये ऊबर वगैरह, करीम वगैरह, इसकी वजह से आपके कारोबार पर कितना असर पड़ा है? नहीं, इसकी वजह से बहुत असर पड़ा है। इससे काम वजह यह है कि आप कहीं चले जाओगे ना, वापस खाली नहीं आओगे। आपको इन हर जगह राइड्स मौजूद होंगी इनकी, पैसेंजर जाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा, ये 90% लोग इन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, 10% लोग तो यही कर रहे हैं, लोकल चला रहे हैं। इसमें ये है कि हम यहाँ ठहरे हैं, यहाँ बैठे हैं, 3 किलोमीटर तक फासले तक आपको ये पैसेंजर भाई पता चल जाएगा वहाँ ठहरा है। ऐसे अब आसानी हम चले जाएंगे उनके गेट पर, एक बगैर हम उनको कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आप कहाँ पर हो, ये वो सारी उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हुई है, तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इसके ज़रिए सफ़र आसान हो जाता है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि इसमें किस तरह बेहतरी आ सकती है आपकी जो रक्षा चलाने में? क्योंकि लोग कहते हैं कि यार इन्होंने एक का किया हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं यार एक रक्षे वाले से पूछो किसी इलाके में खड़े होकर तो वो कहेगा जी 1000 रुपये, दूसरे से पूछो वो भी 1000, तीसरे से पूछो वो भी 1000। तो आप लोगों का इतना इत्तेहाद होता है, किस तरह ये रेट तय होते हैं? कौन करता है रेट तय? रेट कोई नहीं तय करता, जिसका जवाब है, क्योंकि सफ़र तो वही है ना। एक आप जिससे पूछोगे वो तो सफ़र देखेगा, ये नहीं देखा कि पैसे शायद वो 50 ऊपर नीचे कर ले। वरना मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है, 40 रुपये पर किलोमीटर ले रहे हैं हम।
फ़ी किलोमीटर। 1 किलोमीटर का हम 40, 50, 35 ऐसे इस हिसाब से ना चल जाता है निज़ाम। अब देख लें, मैं पहले ही बता चुका, इन ड्राइव हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें बाकायदा किराया नीचे लिखा हुआ आता है कि अब आप जो पैसेंजर है वो दे रहा है 300, उसके नीचे ये हेड है, ये 390, 350, 400, ये सारा लिखा। अब जो मुझे आएगा हमारा, या जो मुझे पसंद है, मैं वही क्लिक करूँगा, उसकी समझ में आएगा तो वो मुझे बुला लेगा, नहीं आएगा तो बात ख़त्म। ये फिर वो नहीं आएगा तो दूसरे परसेंटेज में हम वो करें तो आपका ये कारोबार इन लोगों की वजह से कितना % मुतासिर हुआ है 100 में से? 100 में से नहीं, तकरीबन % कुछ भी नहीं हुआ। बस ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, आवाम ऐसे बोलती रहती है। बाकी इंसान मेहनत करने वाला तो कोई मसला नहीं बनता, काम करना चाहिए कैसे भी हालात हो। कराची के रोडों के हालात सही नहीं, मेन वजह यही है। जगह जगह ट्रैफिक मिलेगी आपको, रोड जाम ही मिलेंगे। ये क्या मुतालबा करेंगे हमारी हुकूमत जो है उससे, सिंध हुकूमत है, क्या मुतालबा करेंगे कराची की सड़कों के हवाले से? उनको तो यही कहेंगे पहले कराची के मेन रोड बनवाएं। क्या उनको कह सकते हैं, जो भी है कराची की सिंध जो भी है वो पहले इनके मेन शाहराह बनाएं, क्योंकि वहीं बहुत रश ट्रैफिक। अब ये देख रहे शाहराह फैसल, मेन यूनिवर्सिटी, अब एक पुल बन रही है, एक पुल की वजह से 4-4 घंटे वहाँ ट्रैफिक जाम रहता है। 2 मिनट का सफ़र हमें 4 घंटे वहीं से गुजरते, 1 किलोमीटर नहीं तय होता। अब ये पेट्रोल भी ज़्यादा पेट्रोल अब 225, अब ये दे रही है 300 रुपये, और मैं 500 का पेट्रोल जला कर जाऊँ और लेकर आऊँ, और बचत भी कुछ भी नहीं है। उल्टा फिर वो ये भी बोल कर लेट आप करा रहे हो। मसला उनका है, हमारा तो कोई नहीं। अब रोड जाम है, इससे हमारा क्या कसूर है? यही वजह है बस। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और कराची के रोड सही बनवाने की इनको हिदायत दे। अच्छा, ये बताएं कि मुझे ये बताएं कि आपके मसाइल क्या हैं? महंगाई ने आपको मुतासिर किया है? महंगाई ने तो सभी को मुतासिर किया है, ख़ास। अब मैं क्या बोलूँ, घर के हालात ऐसे हैं, किसी के क्या देने। अब ये रिक्शा चलाना यही है कि अब सारा दिन यह है कि अब मैं 500-700 का मार रहा हूँ इसमें से, ये मजदूरी से अच्छा है। गाड़ी अपनी है फिर भी कुछ भी नहीं आ रहा, वही है 500-700 रुपये। पहले तो बचा थी जब 70 रुपये लीटर तेल था, वैसे हम 1000 रुपये का काम करते थे, 300 रुपये का। अब हम 1000 रुपये का काम करेंगे तो 600 रुपये का पेट्रोल है और 400 रुपये इसमें बचत है। यही कुछ है, ये सभी को पता है कि इतनी एक बचत है, बस ऐसे ही बहस करते रहते हैं। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। आपने बहुत एक अहम मैसेज ये दिया है कि लोग जो है चोरी चकारी और डकैती या बुरे कामों की तरफ जाने के बजाय जो है मेहनत करें, अपने आप की ज़िंदगी को बदलें और आगे बढ़ें। ये आपका आज का पैगाम है। और ये भी पैगाम है कि महंगाई से तो हर शख्स मुतासिर है, और साथ ही आपने मुतालबा भी किया है कि सड़कों को जो है कराची की जो है बेहतर बनाया जाए, और मेन रोड ख़ास तौर पर बेहतर बनाए जाएँ। ट्रैफिक जैम रहती है, लोग परेशानी का शिकार हैं। तो ये पैगाम हमने आपके इस वीडियो के ज़रिए से, और साथ एक ख़ास बात हम ये लोगों से करेंगे कि ये लोग भी परेशानी का शिकार हैं, जिस तरह जो है आप मुतासिर हैं, इनके भी बहुत सारे मसाइल हैं। और ये जब रिक्शा सड़क पे निकालते हैं तो इनकी यही ख्वाहिश होती है कि रोज़ी कमाकर जो है वो हम घर जाएं और अपने बच्चों का पेट पालें। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिएगा। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलती रहें। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।